हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। डायरेक्ट एक्सपेंस में वही एक्सपेंस आते हैं जब कोई कंपनी या फैक्ट्री कोई चीज़ बनाती है और उसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेस करती है। तो रॉ मटेरियल परचेस करने में उसे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल को मंगवाने में ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, फैक्ट्री या कारखानों तक रखवाने के खर्चे, उसके बाद प्रोडक्ट को बनाने में भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तब जाकर एक प्रोडक्ट रेडी होता है। अब इसमें रॉ मटेरियल को मंगवाने से लेकर प्रोडक्ट को बनाने तक के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे ही डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। इसी तरह जब कोई कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करती है तो उसे अलग अलग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जैसे फ्रेट एक्सपेंसेस, कैरेज एक्सपेंसेस, वेजेस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वही होते हैं जो प्रोडक्ट के रेडी होने के बाद किए जाते हैं। लाइक प्रोडक्शन के बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। ये एक्सपेंसेस प्रोडक्ट की सेलिंग में भी शामिल होते हैं। जब प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन किया जाता है तो इसमें एजेंट को मिलने वाली सैलरी और उसका जो कमीशन होता है, ये सारे एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। साथ ही ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस भी बिजनेस और ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। थैंक यू। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए माई फिनटेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।